Good morning all of you. Today present this video number 12. Book है अपनी Macroeconomics, chapter number 10, Government Budget and the Economy. And the Economy. तो देखिए बेटा, टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बजट. कंपोनेंट्स ऑफ बजट. अब देखिए बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 11 के अंदर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था गवर्नमेंट बजट के बारे में, बजट रिसिप्ट के बारे में ओरली एक्सप्लेन कर दिया था विद डायग्राम से. ओरली एक्सप्लेन कर दिया था विद डायग्राम बनाकर. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर ही कि मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विद रिटन में जो आप नोट्स बनाओगे. तो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया था. पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 12 को सीन करें. क्लियर? अब देखिए बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट. रिवेन्यू का मतलब मैंने आपको बताया था आय. जिस सेक्टर से गवर्नमेंट को आय होती है, जिस सेक्टर से गवर्नमेंट को आय होती है वो कौन सा सेक्टर होता है? रिवेन्यू. कि गवर्नमेंट को किस सेक्टर से आय होगी उसका लेखा जोखा किस तरह किया जाता है. बजट में क्या दिखाया जाता है? बजट में एक्सप्लेन भी किया जाता है. किस एरिया में किया जाता है, ये सारा कुछ रिवेन्यू के अंदर आता है. जो भी गवर्नमेंट को आय होगी, गवर्नमेंट आय भी होगी, गवर्नमेंट खर्चा भी करेगी. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट. तो गवर्नमेंट खर्चा भी करेगी और गवर्नमेंट आय भी करेगी. तो जब बजट निर्धारित होता है, बजट को बनाया जाता है, तो उसमें पता चल जाता है कि हम किस सेक्टर से आय होगी और किस सेक्टर में हम खर्चा करेंगे. ये पहले निर्धारित हो जाता है, एक साल पहले, फाइनेंशियल मतलब फिक्सल ईयर के अंदर. अब देखिए बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर create any liabilities nor cause any reduction in the assets of the government. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ओरली एक्सप्लेन किया था कि रिवेन्यू रिसिप्ट के लिए किसी भी तरीके की लायबिलिटीज नहीं देनी होती. मतलब किसी भी तरीके का पैसा नहीं देना होता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की एसेट से, गवर्नमेंट की संपत्ति से किसी भी तरीके की लायबिलिटीज नहीं देनी होती. मतलब किसी भी तरीके का गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना होता. जैसे कैपिटल रिसिप्ट में हम पैसा देते हैं, आपको रिवेन्यू रिसिप्ट में पैसा देने की जरूरत नहीं होती. मतलब बजट के अंदर गवर्नमेंट को जब आय होती है रिवेन्यू रिसिप्ट के अकॉर्डिंग, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की लायबिलिटीज नहीं देनी होती अदर सेक्टर्स को. लिखा हुआ है रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर create any liabilities nor cause any reduction. कोई एनी रिडक्शन नहीं होगा इन दी एसेट से, और गवर्नमेंट की एसेट से कोई भी रिडक्शन नहीं होगा. और क्रिएट और एनी लायबिलिटीज, और कोई भी तरह की लायबिलिटीज नहीं होगी. एनी डाउट्स? देखिए आगे, टू सोर्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट. अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिवेन्यू रिसिप्ट का टू सोर्स होते हैं, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू. टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू. टैक्स के अंदर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. टैक्स टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब देखिए बेटा, टैक्स रिवेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. टैक्स रिवेन्यू रेफर टू द सम ऑफ द टोटल ऑफ रिसिप्ट. टोटल ऑफ रिसिप्ट का सम फ्रॉम टैक्स, जो भी पैसा टैक्स से आता है, एंड द अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की अदर ड्यूटीज से जो भी टैक्स आता है वो सारा किस में आता है? टैक्स रिवेन्यू के अंदर. और टैक्स रिवेन्यू टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. ये तो कॉमर्स में आपको पहले ही पढ़ा, कॉमर्स वाले ने पहले पढ़ लिया होगा.
कि टैक्स क्या होता है, टैक्स टू टाइप के होते हैं। 8 सालों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखी जिससे ओरली एक्सप्लेन पता चल जाएगा आपको। देखिए बेटा, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कई तरीके से होते हैं जो सीधे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं। जैसे हमारे अकाउंट से गवर्नमेंट के सीधे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स। क्या है बेटा, एक डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पैसा हमारे इनकम पे हमारा टैक्स निर्धारित करती है वो सीधा ही अकाउंट से कटकर सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, उसमें कोई भी डिटेल नहीं होता। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधा नहीं जाता। गुड्स सर्विस टैक्स, मतलब ये सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाता, जब इसको फिल करेंगे तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। यदि आपने बिल नहीं मांगा तो गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा, ब्लैक मनी में चला जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के खाते में जाए, लेकिन जाएगा जरूर। वो चाहे आप जो मीडिएटर के थ्रू जाए, लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा जरूर इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जीएसटी है, गुड्स सर्विस टैक्स। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होता है। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा, आगे आता है सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। सेकंड सोर्स है रेवेन्यू रिसीप्ट का। उसमें फर्स्ट सोर्स था आपका टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर टू टाइप से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है वो डायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट तरीके से जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। जो इसके एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर कई चीज आती है। गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स से ही टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि गवर्नमेंट का जो भी जितना भी पैसा आता है ज्यादातर टैक्स से आता है। गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है वो टैक्स से ही आता है, ये क्लियर है। क्योंकि गवर्नमेंट इनकम पे भी टैक्स लगाती है। इसके अलावा कई जगह हैं जो गवर्नमेंट टैक्स निर्धारित करती है जिन पे और गवर्नमेंट का पैसा आता है। अब देखिए बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर टू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीप्ट। अब देखिए बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या दिया, रेफर टू रिसीप्ट, आय तो होती है द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑल सोर्स। ऑल सोर्स जितने भी गवर्नमेंट के अदर सोर्स हैं उन सारे टैक्सेस से जो रिसीप्ट होती है वो जैसे फीस हो गई, एसेट्स हो गई, फाइन हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, कई तरीके से सोर्स है। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स ही एक टैक्स है। कई तरह से इनडायरेक्ट टैक्स कई तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी आते हैं। जो गवर्नमेंट ने फाइन लगा दिया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया कि फाइन क्या है, प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, रिसीट्स क्या होता है, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। फीस क्या होती है, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कराती है उनसे फीस निर्धारित करती है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर ही जाता है। इसी जिसके भी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता और जमीन जायदाद होती है, उसकी सारी जायदाद का जो पैसा है डायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट के पास जाता है। फाइन जो भी हमारे पास चार्ज लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो फाइन होता है। प्रॉफिट गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी होता है कई तरीके से, और गवर्नमेंट ब्याज भी लेती है किसी प्रकार से कैपिटल। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? क्लियर बेटा? यहां तक हमने जो पढ़ा रेवेन्यू रिसीप्ट कंपोनेंट ऑफ बजट के अंदर, गवर्नमेंट बजट के अंदर हम रेवेन्यू रिसीप्ट पढ़ रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 11 के अंदर में एक्सप्लेन नहीं किया था, ओरली एक्सप्लेन किया था विद डायग्राम से, तो आपको पता चल जाएगा। पहले प्रीवियस वीडियो देखो, फिर वीडियो नंबर 12 को सुनो। रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी गवर्नमेंट को आय होती है विद मतलब उसको लाइबिलिटीज नहीं होती, मतलब कोई रिडक्शन नहीं किया जाता, सीधा गवर्नमेंट को आय होगी, उसके बदले में कुछ भी नहीं देना। गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट के टू सोर्स होते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू
के अंदर जितने भी प्रकार के जो भी गवर्नमेंट ड्यूटीज अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, जैसे क्लासिफाइड किया है टैक्स को भी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने अभी आपको बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर मैंने अभी आपको बता दिया कि जो भी अदर टैक्स होते हैं वो सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, साथ साथ आप नोट्स बनाइए। मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम होंगे और एग्जाम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो भी आपकी महामारी चल रही थी कोरोना के अंदर उसमें एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं और आपके 12th के एग्जाम जरूर होंगे, इसलिए अपनी सारे नोट्स, अपने नोटबुक अपने प्रॉपरली वे में जो चल रही थी वो क्लियर करें, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होंगे, चाहे आपको कोर्स कम भी किया हो तो आपके एग्जाम जरूर होंगे। इसलिए प्रॉपरली स्टडी पे अपना ध्यान दीजिए, में प्रॉपरली वर्क कीजिए और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, ठीक है बेटा, और साथ साथ नोट्स बनाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।